आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी और बी सी के समांतर एक रेखा डी ई दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि बी सी के समांतर रेखा डी ई है और ए और डी के बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर है और डी और बी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ए और ई के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ई और सी के बीच की दूरी हमको निकालना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थेल्स प्रमेय याद होना जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने आपको थेल्स प्रमेय बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो हमने आपको थेल्स प्रमेय में बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है, कोई ट्रायंगल ए बी सी है और बी सी भुजा के समांतर कोई रेखा डी ई दिया हुआ है। ठीक, अगर कोई त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और बी सी रेखा के समांतर दूसरी रेखा हमको डी और ई दिया हुआ है, तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब कि ए डी बटे बी डी या डी बी लिख सकते हैं, बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। ठीक, ये तभी पॉसिबल है जब बी सी समांतर होगा डी ई के। बी सी समांतर डी ई, तो भुजाओं का अनुपात ए डी बट्टे बी डी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। ये तभी संभव है जब बी सी समांतर होगा डी ई के। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा ना कि आप सिद्ध कीजिए डी ई समांतर बी सी। ठीक, तो डी ई समांतर बी सी तभी समांतर हो पाएंगे जब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। अगर दोनों बराबर आते हैं तो वो दोनों समांतर रेखाएं होंगी, बी सी समांतर डी ई होगा। अगर मान लीजिए ए डी बट्टे बी डी बराबर नहीं आता है ए ई अपॉन ई सी के, तब वो दोनों रेखाएं समांतर नहीं होगी। मतलब कि बी सी समांतर डी ई नहीं होगा। अगर दोनों बराबर हैं तभी वो समांतर होंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है बी सी समांतर डी ई, तो थेल्स प्रमेय से क्योंकि देखिए हमारा दिया हुआ है बी सी समांतर डी ई, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि ए डी बटे डी बी या बी डी लिख दीजिए, बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये हमने प्रूफ कराया है पिछले वीडियो में, इसको देख लीजिएगा। यहां देखिए लिखा है ए डी की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दीजिए 1.5। यहां लिखा है बी डी कितना है? 3, यहां पर लिख दीजिए 3 बराबर ए ई 1 सेंटीमीटर है, तो यहां लिख दीजिए 1 बटे ई सी की लंबाई तो हमको निकालना है, यहां पे लिखेंगे ई सी। अब तिरिया गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा हमारा ई सी मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 1 इंटू 3। तो ई सी मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे हमारा जाएगा 3। तो ई सी बराबर, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1.5 ई सी में ना, तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 3 अपॉन 1.5। तो दशमलव हटा दीजिए, यहां पर देखिए दशमलव है, यहां पर भी दशमलव लिख सकते हैं, जैसे लिखा हो 5, जैसे लिखा हो 5, तो 5 में देखिए दशमलव कहां पर है? दशमलव यहां पर है, दशमलव 0.000। दशमलव बाद ऐसे 0.0 लिखते चले जाएंगे तभी वो हमारा 5 ही होगा। ठीक, जैसे लिखा है 3.000, तो वो भी 3 ही होगा।
ठीक, तो यहां पर देखिए 0.0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने आपको बताया अभी 3 अगर लिख दीजिए, इसके आगे 1 2 3, चाहे एक ही 0 लगाइए, चाहे 5 0 लगाइए, चाहे 3 0 लगाइए, तब भी हमारा 3 ही होता है। तो यहां पर देखिए केवल 3 लिखा था, तो हमने 3.0 लिख दिया। अगर 3.0 लिख दिए तब भी तो हमारा 3 ही होगा। ठीक, तो इसके जगह पे 3 के जगह पे हमने 3.0 लिख दिया, यहाँ पे 3.0 लिख दिया। अब देखिए दशमलव के बाद यहां पर एक अंक है और दशमलव के बाद यहां पर भी एक अंक है, तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा। हमारा आएगा, जब दशमलव कैंसिल हो गया तो 3 यहाँ 0 है, 0 आ जाएगा, अपॉन यहां पर भी दशमलव कैंसिल, 1 दशमलव कैंसिल हो गया ना, यहाँ आएगा 5, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर। यहां पर लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। हमारा एक त्रिभुज देखिए दिया हुआ है ए बी सी, और इसमें बीसी के समांतर एक रेखा डीई है, और एडी की लंबाई हमको निकालना है, और डी बी की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर दिया गया है। ए और ई की लंबाई 1.8 सेंटीमीटर है। ई और सी की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर है। तो हमको एडी का लंबाई निकालना है। तो देखिए इसमें बीसी समांतर डीई है, तो थेल्स प्रमेय से दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो क्वेश्चन में देखिए हमारा है बीसी समांतर डीई, तो दोनों रेखा देखिए समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से एडी बटे बीडी बराबर एई अपॉन ईसी। तो देखिए एडी की लंबाई हमको नहीं पता, एडी निकालना ही है, यहां पे लिख दीजिए एडी बटे, यहां लिखा है बीडी, बीडी की लंबाई 7.2 है, बराबर एई का लंबाई 1.8, ईसी की लंबाई 5.4, 7.2 यहां पर भाग हो रहा है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो ए डी बराबर 1.8 बटे 5.4 गुणे 7.2। तो यहां पर देखिए 1.8 है और 5.4 है, तो दशमलव के बाद यहां पर भी एक अंक है, यहां पर भी एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो आ जाएगा हमारा एडी बराबर, दशमलव कैंसिल हो गया ना, तो यहां आएगा 18 बटे, यहां पर भी दशमलव कैंसिल हो गया, यहां जाएगा 54 गुणे 7.2 है, 7.2 लिख दीजिए। तो 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, तो एडी बराबर 1/3 गुणे 7.2, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 को जब हम 7.2 से भाग देंगे हमारा जाएगा 2.4, तो एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। तो देखिए एक त्रिभुज पी क्यू आर है, और फिर आपके क्वेश्चन में कहा है पी और क्यू की भुजा पर एक बिंदु ई स्थित है, तो हमने यहां पर बिंदु ई लिख दिया, और फिर लिखा है पी और आर, तो पी और आर की भुजा पर एक बिंदु एफ है, तो हमने यहां पर बिंदु एफ लिख दिया और फिर दोनों को मिला दिया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, मतलब कि ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं, यही हमको बताना है। हमने आपको थेल्स प्रमेय में बताया था कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी दिया हो और बी सी के समांतर कोई रेखा डी ई दिया हो, तो ये दोनों रेखा तभी समांतर हो सकती हैं जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अगर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो वो रेखा समांतर नहीं होगी।
ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो रेखा क्यू आर समांतर ई एफ होगा। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आता है तो रेखाएं समांतर नहीं होंगी। तो रेखा क्यू आर और ई एफ भुजा समांतर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, अगर नहीं आती हैं तो समांतर नहीं होंगी। तो भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे, ए ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। यहां पर देखिए लिखा है पीई, पीई का लंबाई कितना है 3.9, यहां पर लिख दीजिए 3.9 बटे EQ की लंबाई 3 है, यहां पर लिख दीजिए 3 बराबर PF है तो PF की लंबाई 3.6 है, 3.6 लिख दीजिए बटे FR की लंबाई 2.4, 2.4 लिख दीजिए। इसको काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यहाँ दशमलव है, दशमलव और 3 त्रिका 9, यहाँ जाएगा 1.3, 1.3 बराबर। देखिए इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है और इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, आ जाएगा 36 बटे 24, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, तो 2 का 3 में भाग देंगे, हमारा जाएगा 1.5। क्या 1.3 बराबर होता है 1.5 के? नहीं होगा। तो देखिए इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है ना, तो अगर भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है तो रेखा क्यू आर ई एफ के समांतर नहीं होगा। तो इसको लिख दीजिएगा, रेखा क्यू आर ई एफ के समांतर नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, उसको लगा लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट में हमारा दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर और पी क्यू भुजा पर एक बिंदु ई है, तो हमने यहां पर ई लिख दिया, और पी आर रेखा पर एक बिंदु एफ है, तो हमने यहां पर एफ लिख दिया, ई और एफ को मिला दिया। ठीक, तो हमसे पूछा क्या गया है कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, यही हमको पता लगाना है। ई एफ समांतर क्यू आर, यही हमको पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए हमने आपको बताया था कि भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो क्यू आर रेखा और ई एफ रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो हम भुजाओं का अनुपात निकाल करके पता लगाएंगे कि क्या दोनों रेखा समांतर है कि नहीं। तो भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, तो यहां पर देखिए पीई है, तो पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक, तो यहां पर देखिए लिखा है पीई, पीई का वैल्यू 0.18 है, तो यहां पर 0.18 लिख देंगे। यहां पर देखिए लिखा है EQ, यहां पर EQ का तो लंबाई हमको नहीं पता, हमको पहले EQ का लंबाई निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए कोई रेखा दिया हुआ है, जैसे ये रेखा मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है। ठीक, यहां से यहां तक अगर 8 सेंटीमीटर का है, अगर हम इसका नाम लिख दें A B C, ए बी 8 सेंटीमीटर का है और पूरा 10 सेंटीमीटर का है, तो BC का लंबाई कितना होगा? 10 में से 8 को घटा दीजिए, 10 में से 8 को घटा दीजिए, आएगा हमारा 2, तो BC की लंबाई हमारा कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार हमारा PQ का लंबाई दिया हुआ है और PE का लंबाई दिया गया है, तो EQ का लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में से 0.18 घटा देंगे। ठीक, 1.28 में से घटा दीजिए
0.18 011। तो EQ का लंबाई कितना आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार FR की लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरे में से हम PF को घटा देंगे। तो पूरा हमारा कितना है 2.56 और यहां पर क्वेश्चन में देखिए 1 रहेगा 1.8, यहां पर 1.8 घटा दीजिए। सॉरी, PF का लंबाई क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 0.36 दिया हुआ है। PF का लंबाई हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 0.36, तो हम पूरे में से 0.36 घटा देंगे, हमारा FR आ जाएगा। ठीक, तो 2.56 में से घटा दीजिए 0.36, हमारा आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2.20। अब यहां देखिए लिखा है PE, तो PE का लंबाई कितना है 0.18 बटे EQ 1.10 1.10 इज इक्वल टू PF हमारा 0.36 FR है, तो FR का लंबाई हमारा 2.20। ठीक, तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है और यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। इसी प्रकार यहां पर भी देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है और यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव दशमलव कैंसिल। यहां पर आ जाएगा 18/110 बराबर 36/220। अब इसे काट दीजिए, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 9/55 बराबर, इसको भी काट दीजिए, 4 9 36, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यहां पर भी आ जाएगा 9/55। इसमें देखिए 9/55 बराबर 9/55 आ रहा है, तो हमने आपको बताया था अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो रेखाएं क्या होती है समांतर, थेल्स प्रमेय के अनुसार, मतलब कि QR समांतर EF के। तो इसको लिख दीजिए, अतः EF समांतर QR है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया गया है LM समांतर CB। आपके क्वेश्चन में देखिए जो चित्र दिया हुआ है हमने देखिए अलग अलग कर दिया, ABC और यहां पर ANDC हमने अलग कर दिया। चित्र में देखिए हमने क्या किया है ना, इसको अलग अलग लिख दिया, 2 पार्ट हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर LM समांतर CB है, तो यहां पर L यहां पर है और M यहां पर है, LM समांतर है BC के या CB के। ठीक, LM समांतर है BC के, तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार। AM बटे MB या BM लिख दीजिए, MB बराबर AL बटे LC। देखिए हमने क्या किया है, जैसे हमने आपको थेल्स प्रमेय में बताया था, ABC त्रिभुज में BC के समांतर रेखा DE है, तो AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के। ठीक इसी प्रकार हमने इसमें भी किया है, LM समांतर BC के है, तो वही चित्र देखिए इसमें सीधा बना था ना, तो इस त्रिभुज को अगर हम ऐसे कर दें तो देखिए उसी तरह बन जाएगा, AM बटे MB बराबर होगा AL बटे LC के। ठीक, तो वही चीज हमने इसमें लिखा है,
इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। और क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है एल एन समांतर सी डी। तो देखिए त्रिभुज का जो ऊपर वाला पार्ट था, तो ऊपर वाले पार्ट से हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया। अब चित्र में देखिए जो सेकंड पार्ट है नीचे वाला, उसको हमने अलग चित्र बनाया है। ठीक, तो देखिए इसमें एल एन समांतर सी डी दिया हुआ है। ठीक, एल एन समांतर सी डी दिया हुआ है ना, तो एल एन समांतर सी डी है। तो इसमें भी थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी बराबर होगा ए एन, यहां लिख दीजिए ए एन बटे एन डी या डी एन। ठीक, डी एन, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप इधर लिख दीजिए, ए एन को इधर लिख दीजिए, ए एन बटे डी एन बराबर ए एल बटे एल सी। ये कैसे हो गया, क्योंकि यहां पर देखिए प्लस था, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए एन बटे डी एन, यहां पर प्लस का ए एल अपॉन एल सी था, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। तो ए एन बटे डी एन बराबर ए एल अपॉन एल सी। इसको इक्वेशन सेकंड बना दीजिए। अब देखिए अगर आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं और दोनों इक्वेशन में एक पक्ष बराबर हो, तो दूसरा भी क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ए एल अपॉन एल सी यहां पर भी है, ए एल अपॉन एल सी यहां पर भी है, दोनों बराबर है, तो ये दोनों पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एन बटे डी एन। देखिए एक बार फिर से, ए एल अपॉन एल सी यहां पर भी था, ए एल अपॉन एल सी यहां पर भी था, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में, बराबर। वही चीज हमने इसमें किया। अब हमने देखा हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में देखिए हमारा लाना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन ए डी। अब हमने सोचा इसको कैसे प्रूफ किया जाए। तो यहां पर देखिए ए एम है, यहां पर भी ए एम है, यहां पर ए एन है, यहां पर भी ए एन है, यहां पर एम बी है, लेकिन हमको एम बी के जगह पर ए बी लाना है और डी एन के जगह पर ए एन लाना है। अब हमने सोचा ये कैसे हो पाएगा। तो देखिए बी एम को बदलना है ए बी में, बी एम देखिए हमारा यहां पर है, और हमको बी एम को ए बी में बदलना है, क्योंकि हमको ए बी प्रूफ करना है ना, इसलिए। तो देखिए इसमें एम बी हमारा यहां पर है, एम बी को हमको बदल करके ए बी लाना है। तो हमने सोचा अगर हम ए एम में अगर हम एम बी जोड़ दें तो हमारा ए बी बन जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां देखिए एम बी है ना, यहां पर भी एम बी है, तो हमने सोचा एम बी से कैसे ए बी बनाया जाए, क्योंकि हमको ए बी प्रूफ करना है। तो अगर हम एम बी देखिए यहां पर है, एम बी में अगर हम ए एम जोड़ दें, ए एम और एम बी दोनों को जोड़ देंगे, हमारा ए बी आ जाएगा। तो हमने सोचा ऐसे डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, तो हमको इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने सोचा कि अगर इसमें एक जोड़ दें दोनों पक्षों में, यहां पर भी एक जोड़ दें, यहां पर भी एक जोड़ दें, क्योंकि दोनों पक्षों में अगर सेम चीजें की जाती हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 बराबर 5 है, तो देखिए दोनों 5 बराबर 5 है, तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हैं, तो सेम चीजें अगर इस पक्ष में भी करेंगे, इस पक्ष में भी करेंगे, तो इक्वेशन में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे अगर 5 इसमें भी भाग देते हैं, 5 इसमें भी भाग देंगे, तब भी कट के हमारा 1 बराबर 1 ही आएगा ना। तो ये देखिए आपस में बराबर है, तो अगर हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं तो इक्वेशन में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमने सोचा इसमें एक जोड़ देते हैं, क्योंकि एक जोड़ेंगे ना तो ए एम, और जब हम हर लेंगे तो ए एम प्लस एम बी आ जाएगा, ए एम और एम बी जोड़ देंगे, हमारा ए बी आ जाएगा। लेकिन फिर हमारा समस्या ये आएगा कि हमारा ए एम हट जाएगा, जबकि हमको ए एम को नहीं हटाना है। अगर हम इसी इक्वेशन में दोनों पक्षों में एक जोड़ दें तो हमारा ए बी आ जाएगा। हर जब बराबर करेंगे ना एक जोड़ करके, तो हमारा ए बी आ जाएगा। लेकिन फिर समस्या आएगी ये कि हमारा ए एम हट जाएगा वहां से, फिर हमारा क्वेश्चन को प्रूफ करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। इसलिए आप क्या कीजिए,
दोनों पक्षों को पहले पलट दीजिए। ठीक, दोनों पक्षों को पलटने पर, तो पलट दीजिए, एम बी ऊपर चला जाएगा, एम बी बटे ए एम बराबर डी एन बटे ए एन। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, तो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1/1 लिख सकते हैं बराबर डी एन अपॉन ए एन प्लस 1/1। ए एम का गुणा 1 में कराएंगे, हमारा आ जाएगा ए एम प्लस ए एम का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, ए एम आएगा। 1 का मल्टीप्लाई एम बी में कराएंगे, एम बी ही आएगा बराबर ए एन का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो ए एन आएगा। 1 का मल्टीप्लाई डी एन में कराएंगे, डी एन आएगा, प्लस ए एन का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, ए एन आ जाएगा। तो यहां पर देखिए एम बी देखिए यहां पर है और ए एम यहां पर है, तो एम बी और बी एम जोड़ देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा ना। एम बी देखिए यहां पर है और ए एम यहां पर है, दोनों जोड़ दीजिए, हमारा ए बी आ जाएगा। तो हम एम बी प्लस ए एम जोड़ेंगे, हमारा आ जाएगा ए बी, तो यहां पर लिख दीजिए ए बी बटे ए एम है, ए एम लिख दीजिए बराबर, इसको जोड़ दीजिए डी एन देखिए हमारा यहां पर है, डी एन प्लस ए एन देखिए यहां पर है, तो डी एन और ए एन जोड़ दीजिए, हमारा आ जाएगा ए डी, यहां आ जाएगा ए डी अपॉन ए एन। अब देखिए जो हमको प्रूफ करना था, ए एम देखिए हमारा ऊपर आना चाहिए, लेकिन यहां पर नीचे है, तो हम दोनों पक्षों को फिर पलट देंगे। ठीक, तो हम डायरेक्ट यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं, यहां पर एक लाइन नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि दोनों पक्षों को पलटने पर, जब दोनों पक्षों को पलट देंगे तो ए एम ऊपर चला जाएगा, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। यही हमको प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। अगर आप ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन डी एन में अगर आप डायरेक्ट एक जोड़ देते, मतलब कि अगर दोनों पक्षों को ना पलटते, तब क्या होता ना कि हमारा ए बी तो आ जाता, लेकिन फिर ए एम हमारा हट जाता। चाहे आप करके देख लीजिएगा, अगर आप इसको पक्ष को पलटते नहीं है, डायरेक्ट एक जोड़ देते हैं ना, तो हमारा ए बी तो आ जाएगा, जो कि हमको प्रूफ में ए बी लाना था, ए बी तो हमारा प्रूफ में आ जाएगा, लेकिन हमारा प्रूफ में ए एम आना चाहिए, तो ये ए एम अपने आप हट जाएगा। इसको करके देख लीजिएगा, उसमें हमारा ए एम हट जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, पहले पक्ष को पलटा, पलटने के बाद फिर एक जोड़ा, तो हमारा प्रूफ हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आकृति 6.19 में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है। सिद्ध कीजिए कि बीएफ अपॉन एफ ई बराबर बीई अपॉन ईसी है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया गया है डीई समांतर एसी, तो फिगर में देखिए डीई और एसी कहां पर है, तो हमने क्या किया ना, डीई समांतर एसी जो है उसको हमने अलग बना लिया चित्र, समझाने के लिए आपको। डीई देखिए ऊपर, देखिए यहां पर डीई और एसी है ना, तो डीई और एसी हमने इसका अलग चित्र बना लिया समझाने के लिए। ठीक, तो देखिए यहां पर डीई समांतर एसी है, डीई समांतर एसी है, तो थेल्स प्रमेय से भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कि एडी अपॉन बीडी बराबर बीई अपॉन ईसी। ठीक, थेल्स प्रमेय में हमने आपको बताया था कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें देखिए डीई समांतर एसी दिया गया है, तो इसमें भी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो एडी बटे बीडी है, बीडी लिख दीजिए
बराबर BE BE बटे EC EC लिख दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। और फिर आपके क्वेश्चन में दिया गया है DF समांतर AE। तो ऊपर चित्र में देखिए DF और AE कहां पर है, DF और समांतर AE देखिए। ठीक, तो हमने क्या किया ना, उसको अलग चित्र बना लिया, DF समांतर AE का अलग चित्र बना लिया। DF समांतर AE ऊपर देखिए चित्र में, यहां पर देखिए ऐसे आगे C है ना, यहां पर देखिए आगे जो चित्र बना है ऊपर, इसमें देखिए A से यहां पर C पर खींचा गया है, लेकिन उसका हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमको समांतर दिया गया है उसमें तो ही हम थेल्स प्रमेय लगाते हैं। तो यहां पर DF था, हमने DF लिख दिया, समांतर AE था, AE का चित्र बना लिया। अब थेल्स प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, AD बटे BD बराबर होगा BF बटे FE। थेल्स प्रमेय के अनुसार इसको इक्वेशन हमने सेकंड बना दिया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमारा AD अपॉन BD है और इसमें भी AD अपॉन BD है। तो हमने आपको बताया था कि अगर दो समीकरण दिए हों और दोनों समीकरण में एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा भी आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से BE अपॉन EC बराबर BF अपॉन FE। यही हमको प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। अगर आप चाहते हैं BF को यहां लिख दीजिए, BF बटे FE बराबर, इसको हमने यहां पर लिख दिया और इसको हमने यहां पर लिख दिया। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक, प्रूफ हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, तो दर्शाइए कि EF समांतर QR। अगर हमको क्वेश्चन में प्रूफ करने को कह दे कि रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो रेखाएं समांतर होंगी। थेल्स प्रमेय में देखिए हमने आपको बताया था कि अगर AD अपॉन BD है बराबर होगा AE अपॉन EC के, तो ये दोनों रेखा क्या होंगी, समांतर। तो हम इस क्वेश्चन में भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा देंगे। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा देंगे तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, DE समांतर OQ। तो चित्र में ध्यान से देखिए DE और OQ कहां पर है, चित्र में देखिए DE और OQ कहां पर है। तो हमने क्या किया, जहां पर DE और OQ है हमने उस त्रिभुज को अलग बना लिया। ठीक, यहां पर देखिए DE था ना, यहां पर भी देखिए DE है और OQ देखिए ऊपर, यहां पर भी OQ है। तो हमने इसका अलग चित्र बना लिया। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको अलग चित्र नहीं बनाना होता है, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि चित्र में देखिए बहुत ढेर सारा दिया गया है ना, इसलिए। तो DE समांतर OQ है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि DE देखिए DE समांतर OQ है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब PE अपॉन EQ बराबर PD अपॉन DO लिख दीजिए या OD लिख दीजिए, DO। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। और क्वेश्चन में आपके दिया गया है DF समांतर OR। ठीक, तो आप चित्र में DF और OR देखिए कहां पर है।
तो जिसमें डी एफ और ओ आर है उस त्रिभुज को हमने अलग बना लिया। उस त्रिभुज को देखिए हमने अलग बना लिया, डी एफ और क्यू आर ना। ऊपर देखिए चित्र में डी एफ यहां पर, डी एफ कहां पर है, वहां पर देखिए ओ आर यहां पर है, तो उस त्रिभुज को हमने अलग बना दिया। ये दोनों रेखा समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक, तो पीडी पीडी अपॉन ओडी या डीओ लिख दीजिए, डीओ बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर। तो पीडी अपॉन ओडी जो लिखा है हम उधर भेजेंगे। ठीक, पी एफ अपॉन एफ आर देखिए यहां पर था ना, हमने यहां पर लिख दिया, बराबर टी पी अपॉन डीओ। इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर दो समीकरण दिए हों और दोनों समीकरण में एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर देखिए पीडी अपॉन ओडी है, यहां पर भी पीडी अपॉन ओडी है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको लिख दीजिए, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब चित्र में ध्यान से देखिए, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर आ रहा है, मतलब कि भुजाओं का अनुपात बराबर है, और भुजाओं का अनुपात जब बराबर है तो रेखा समांतर होगी, मतलब कि ई एफ समांतर क्यू आर। यही हमको प्रूफ करना था। यहां पर लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से। देखिए हमने क्या किया ना, भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखा दिया, और भुजाओं का अनुपात तभी बराबर होता है जब रेखा समांतर होती है। तो इसमें भुजाओं का अनुपात हमने बराबर दिखा दिया तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। थेल्स प्रमेय से ये दोनों रेखा समांतर होंगी, वही हमको प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है। ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर। इन सब क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीज ध्यान देना पड़ेगा। पहला ये कि हमको जो चीज दिया गया है, और दूसरा ये कि हमको जो प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं ना कि जो चीज पहले दिया रहता है उसी की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा दिया गया है ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू। अब चित्र में देखिए ए बी और पी क्यू कहां पर है, और ए बी पी क्यू किस त्रिभुज में आ रहे हैं। तो हमने क्या किया ना, ए बी और पी क्यू जहां पर है उस त्रिभुज को हमने अलग कर दिया समझाने के लिए। देखिए हमने अलग चित्र बना लिया। ऊपर चित्र ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए P लिखा गया है, यहां पर हमने P लिख दिया, और यहां पर देखिए O लिखा गया है, हमने यहां O लिख दिया, और यहां पर A लिखा है, A लिख दिया, और यहां पर B है, B लिख दिया, और यहां पर Q है, Q लिख दिया। ठीक, फिर से समझ लीजिए हमने चित्र को कैसे अलग किया। ए बी समांतर पी क्यू है ना, तो हमने ए बी और पी क्यू देखा किस त्रिभुज में आ रहे हैं। ए बी यहां पर है, पी क्यू यहां पर है, तो उसको हमने अलग चित्र बना लिया। अब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब कि पी ए बटे ए ओ या ओ ए बराबर होगा ओ बी बटे क्यू बी लिख दीजिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। ठीक, हमने क्या किया ना, देखा कि ए बी समांतर पी क्यू है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाओं का अनुपात बराबर होगा,
तो पी ए अपॉन ओ ए लिख दिया बराबर ओ बी अपॉन क्यू बी लिख दिया। वही चीज हमने यहां पर लिखा है। और क्वेश्चन में आपके दिया गया है ए सी समांतर पी आर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ए सी और पी आर चित्र में है कहां और वो किस त्रिभुज में है, वो चीज ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया, ए सी और पी आर जो है जिस त्रिभुज में है हमने उसको अलग चित्र बना लिया। ठीक, यहां पर लिख दीजिए पी। चित्र में यहां पर ध्यान से देखिए पी है ना, यहां पर हमने पी लिख दिया और फिर यहां पर ओ है, ओ लिख दिया, सॉरी ए है, यहां पर ए है, यहां पर ओ है और यहां पर आर है, यहां पर आर लिख दीजिए और यहां पर सी है। ठीक, एक बार फिर समझ लीजिए, यहां पर देखिए एसी समांतर पी आर है, तो चित्र में एसी और पी आर कहां पर है उसको हमने अलग चित्र बना लिया त्रिभुज उसका पहचान करके। ठीक, एसी और पी आर जिस त्रिभुज में थे उसी त्रिभुज को हमने अलग कर दिया। अब दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब पी ए ओ ए बराबर ओ सी बटे सी आर। इसको इक्वेशन सेकंड बना दीजिए। हमने आपको बताया था कि अगर दो समीकरण दिए हों और एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों पक्ष देखिए आपस में बराबर हैं, पी अपॉन ओ ए यहां पर भी है, पी अपॉन ओ ए यहां पर भी, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से ओ बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ओ बी अपॉन क्यू बी बराबर ओ सी अपॉन सी आर। अब चित्र में देखिए ओ बी और क्यू बी और ओ सी और सी आर कहां पर है, तो देखिए हमारा भुजाओं का अनुपात देखिए चित्र में ध्यान से बराबर आ रहा है ना, भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है और थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाओं का अनुपात तभी बराबर आ सकता है जब रेखा समांतर हो। ठीक, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार BC समांतर QR। ठीक, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर है, भुजाओं का अनुपात तभी बराबर आ सकता है जब रेखा समांतर हो, तो रेखा समांतर हो गया थेल्स प्रमेय के अनुसार। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा। इसी प्रकार क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।